श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का छठा अध्याय भगवान के विराट रूप की महिमा और उनकी विभूतियों का अत्यंत विस्तृत और वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा नारद को समझाते हैं कि भगवान का यह विराट स्वरूप ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। वे बताते हैं कि विराट पुरुष का मुख वेदों और वाणी का स्थान है। उनके तालु से रसों और जिह्वा से वरुण देव की उत्पत्ति हुई है। उनकी नासिका से प्राणवायु और अश्विनी कुमार प्रकट हुए हैं, जबकि उनके नेत्रों से सूर्य और समस्त ज्योतिर्मय लोकों का सृजन हुआ है। ब्रह्मा स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी अत्यंत ऐश्वर्यशाली, कांतिमान या शक्तिशाली प्रतीत होता है, वह सब उस परम पुरुष के विराट शरीर का ही एक छोटा सा अंश मात्र है। ब्रह्मा आगे बताते हैं कि विराट पुरुष की त्वचा से औषधियां और रोमों से वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं। उनके हृदय से मन और बुद्धि का प्राकट्य हुआ है, जो समस्त संकल्पों और ज्ञान का केंद्र है। भगवान के चरणों से पृथ्वी और कटी से अंतरिक्ष की रचना हुई है। वे कहते हैं कि ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और प्राकृतिक तत्व उन्हीं के दिव्य विग्रह से समाहित हैं। ब्रह्मा स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं, भगवान शंकर, इंद्र और समस्त प्रजापति उस परम सत्ता के ही अधीन कार्य करते हैं। यह बोध कि सब कुछ ईश्वर का ही विस्तार है, साधक के मन से स्व और पर का भेद समाप्त कर देता है। अध्याय के अंतिम भाग में ब्रह्मा भक्ति की अनिवार्यता पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि वे स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भी वे भगवान की माया के पार नहीं पा सकते। वे स्वीकार करते हैं कि उनकी बुद्धि और वाणी केवल भगवान की कृपा से ही सत्य का निरूपण कर पाती है। ब्रह्मा नारद को उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार वर्षा का जल अंततः समुद्र में जाकर मिलता है, उसी प्रकार समस्त जीव और उनकी शक्तियां अंत में भगवान श्री हरि में ही लीन हो जाती हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि केवल अनन्य शरणागति और निष्काम प्रेम के माध्यम से ही उस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है, जो इस जगत के कर्ता, धर्ता और सहर्ता होने पर भी स्वयं सदा निर्लिप्त और परमानंद स्वरूप रहते हैं।